वंदे मातरम। आप सभी को फिर से और एक बार स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल CTC पर, यानी कि छोटा ट्यूशन क्लासेस पर। तो आज थोड़ा आप लोगों के लिए खुशखबरी लाए हैं, क्योंकि आपका जो इंतजार था वो खत्म होने वाला है। यानी कि मेधा छात्रवृत्ति का जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो निकल चुका है। जैसे कि आप लोग थंबनेल में ठीक देखे हैं कि मेधा छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन निकल चुका है, और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि उसका रजिस्ट्रेशन फॉर्म को कैसे फिलअप किया जाता है। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि ये नेशनल स्कॉलरशिप स्कीम है क्या ना। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिया गया एक स्कीम है, जिसके द्वारा क्या होता है ना, स्टेट गवर्नमेंट इस एग्जाम को करवाते हैं, और इसका एग्जाम को करवाने के बाद जो छात्र इस एग्जाम में पास होते हैं उसको NSP यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाके इसको अप्लाई करना होता है, जिसके फलस्वरूप DBT के माध्यम के द्वारा इस स्कॉलरशिप को दिया जाता है, जो कि 4 वर्ष तक आपको 12,000 करके दिया जाता है। तो जैसे कि आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि इसका जो डेट है वो पहले ही निकल चुका था, जो कि 8 नवंबर 2021 को ही निकल चुका है। और इस रजिस्ट्रेशन डेट का जो लास्ट डेट है ऑनलाइन करने का, वो है 28 नवंबर 2021 को। तो जल्द से जल्द आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, नहीं तो आपका लास्ट डेट निकल जाएगा। चलिए तो देखते हैं कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, हम हमारे पीसी के स्क्रीन पर आ गए हैं। आपके पास अगर मोबाइल है तो आप मोबाइल से भी ये चीज़ कर सकते हैं, और अगर पीसी है तो पीसी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ब्राउज़र को ओपन करना होगा। जैसे हमारे पास है क्रोम ब्राउज़र, हम क्रोम ब्राउज़र को पहले ओपन कर लेते हैं, और सर्च बार में हम लोग सर्च करना है जो आपके स्टेट का जो वेबसाइट है उसको सर्च करना है। जैसे हम झारखंड का कर रहे हैं तो हम लोग का झारखंड का वेबसाइट का नाम है jek.झारखंड.gov.in। ये है, सर्च करने हैं। जैसे देखिए आ गया, इसको सिंपल आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं झारखंड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो गया है। उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड में आपको देखना है कि खोजना है कि NMMS एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म। इसमें आपको क्या करना है, सिंपली से क्लिक कर देना है, तो आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। उसके बाद सिंपली आपको क्लिक करना है कि क्लिक हेयर टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे आपका फॉर्म दिख जाएगा। देखिए इस तरह का ये फॉर्म है, इसको कैसे फिलअप करना है अभी देखते हैं। देखिए इतना वाला फॉर्म है, इसको फिलअप करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि एग्जाम का क्या नाम है। NMMS का फुल फॉर्म होता है नेशनल मीन्स कॉम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम एग्जामिनेशन 2021 to 2022, ये आपका। उसके बाद नेम ऑफ कैंडिडेट, मतलब किस कैंडिडेट का नाम भरना चाहते हैं आप लोग, उस कैंडिडेट का नाम लिख देना है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि राजकुमार नाम है कैंडिडेट का, तो राजकुमार महतो हम लोग लिख देते हैं, जैसे कि देख रहे हैं। उसके बाद क्या है ना, डेट ऑफ बर्थ, कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, जो आधार कार्ड में दिया गया है या स्कूल में जो दिया गया है। उसके बाद आपको जेंडर डाल देना है, मेल है या फीमेल है, जेंडर डाल दिए। उसके बाद कैटेगरी यानी कि कास्ट, कौन सा कास्ट का है वो डाल देना है। जैसे ये हम लोग OBC का है तो OBC कास्ट डाल देते हैं, आपका जो कास्ट है वो डाल दीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट का सर्टिफिकेट जो स्कैन होगा वो फॉर्मेट होना चाहिए PDF में, और 100 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका सब। उसके बाद नेक्स्ट है सब कास्ट, यानी कास्ट में कौन सा हो सकता है कि आप लोग ये डाल सकते हैं। उसके बाद है स्टेट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस स्टेट से हैं वो आप सिलेक्ट कर। जैसे हम लोग झारखंड से तो झारखंड सिलेक्ट कर लिए। इसको आप लोग जैसे कि कास्ट कम्युनिटी, यानी कि किस कम्युनिटी से आप लोग बिलोंग्स करते हैं, जैसे हम लोग कुर्मी में करते हैं तो कुर्मी कर दिए। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, अगर कैंडिडेट का ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का या आप उसके पेरेंट्स के या गार्जियंस कहते हैं तो उसका मोबाइल नंबर को आप डाल सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि उसी मोबाइल नंबर में आपका मैसेज जाएगा हर एक चीज़ का। उसके बाद आता है नाम डाल दीजिए, फादर्स नाम को आपको डालना पड़ेगा, और यहाँ पर आपका मदर्स नाम को
डालना पड़ेगा, इसको आप डाल सकते हैं। उसके बाद क्या करना है ना, एरिया किस एरिया से आप बिलोंग्स करते हैं, रूरल या कि अर्बन। जैसे हम लोग रूरल में करते हैं तो रूरल सिलेक्ट कर दीजिए, अगर आप लोग अर्बन से हैं तो अर्बन सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा दिव्यांग, अगर दिव्यांग कोई वस्तु अगर मतलब कि विकलांग है तो वो आप दे सकते हैं, नहीं है तो विकलांग नहीं है तो नॉन करके आप छोड़ दें। जैसे हम लोग का नहीं है तो नॉन करके छोड़ सकते हैं। उसके बाद एड्रेस को फिलअप करना है, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन को फिलअप करना। जैसे कि पहला कॉलम में आपको दिया गया है एड्रेस का लिंक लाइन 1, इसमें आपको क्या करना है, एड्रेस को फिल करना है। अगर पहला लाइन पे नहीं हो रहा तो सेकंड लाइन पे आप भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी, यानी कि किस स्टेट से आप बिलोंग्स करते हैं, तो झारखंड में, तो झारखंड में हम लोग डाल दिए हैं। पिन कोड डाल देना है आप लोगों को। उसके बाद आता है नेम ऑफ एड्रेस ऑफ स्कूल इंस्टीट्यूट, स्कूल का अभी डिटेल्स भरना है। आप किस स्कूल से आते हैं तो पहले तो आपको डिस्ट्रिक्ट चूज करना है। जैसे हम लोग ईस्ट सिंहभूम से तो ईस्ट सिंहभूम चूज कर लिए। उसके बाद आपको ब्लॉक चूज करना है, जैसे हम लोग पटौमदा ब्लॉक से आते हैं तो पटौमदा चूज कर लिए। इसी प्रकार आपको चूज कर लेना। उसके बाद आपका स्कूल का सब डिवीजन आता है, सब डिवीजन आपको टाइपिंग करना है। जैसे हम लोग का धलबूम है तो धलबूम टाइपिंग कर दिए। उसके बाद आपका आता है स्कूल नेम, स्कूल नेम आपका जो है वो आपको एज इट इज़ डाल देना है यहाँ पर। जैसे कि हम लोग यूएमएस दादकीडी है तो यूएमएस दादकीडी डाल दिए। उसके बाद आपका स्कूल का एड्रेस डाल देना कि स्कूल कहाँ पर है, तो स्कूल का एड्रेस आप डाल सकते हैं। यहाँ पर स्कूल एड्रेस डाल देना है। यहाँ पर आपको स्कूल का पोस्ट ऑफिस कहाँ है तो स्कूल का पोस्ट ऑफिस को भी यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्कूल का पिन कोड, स्कूल किस पिन कोड में आता है उसको डाल देना है। उसके बाद स्कूल टाइप, आप किस स्कूल टाइप में आप पढ़ते हैं। जैसे हम लोग गवर्नमेंट है तो या फिर प्राइवेट है, जैसे हम लोग गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट में भर्ती है। स्कूल का एरिया क्या होगा, अर्बन है कि रूरल है। जैसे हम लोग रूरल है तो रूरल डाल दिए। उसके बाद आता है बैंक डिटेल्स, अब कैंडिडेट का बैंक डिटेल्स को भरना है। बैंक का नाम डालना है, जैसे फर्स्ट है बैंक नेम, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है कैंडिडेट का, उसको बैंक का नाम डालना है। जैसे हम लोग के कैंडिडेट का है बैंक ऑफ इंडिया तो बैंक ऑफ इंडिया डाल लेते हैं। नेक्स्ट जैसे बैंक अकाउंट नंबर है तो अब अकाउंट नंबर को यहाँ डालना है। उसके बाद आईएफएससी कोड है, आईएफएससी कोड को आपको डाल लेना है यहाँ पर। उसके बाद है आधार नंबर, आधार नंबर को यहाँ डाल लेना है। इज आधार सीडेड विथ बैंक अकाउंट, हाँ तो ये मतलब लिंक है कि नहीं तो यस कर देना, क्योंकि आधार नंबर से अगर कोई खाता खुला है तो वो लिंक ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके बाद मीडियम एग्जामिनेशन, किस मीडियम में आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो अगर हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में, अगर इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश में। जैसे हम लोग हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी में देंगे, इसलिए हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप इंग्लिश में देना चाहते हो इंग्लिश कर सकते हैं। उसके बाद नया रहता है फैमिली डिटेल्स, फैमिली डिटेल्स जानना है। जैसे कि फर्स्ट है आपका फादर एजुकेशन की, आपके पिताजी कितने पढ़े लिखे हैं उसको डालना है, पिताजी कितना पढ़ा है। तो जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि मेरे पिताजी ग्रेजुएशन किए हैं तो ग्रेजुएशन डाल देते हैं। उसके बाद पिताजी का ऑक्यूपेशन, अब आपके पिताजी क्या करते हैं, जैसे मेरे पिताजी फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग पे डाल देना है। ऑक्यूपेशन यानी कि पिताजी क्या करते हैं, तो जैसे मेरे पिताजी फार्मिंग करते हैं तो फार्मिंग में डाल देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मदर क्या करते हैं, तो हम जैसे अप टू प्राइमरी है तो डाल दिए, और ऑक्यूपेशन फार्मिंग करते हैं फार्मिंग डाल दिए। उसके बाद आपको क्या करना है ना, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नंबर ऑफ़ द फैमिली, आपके फैमिली में कितना मेंबर है। तो जैसे हमारे मेंबर है 4 तो 04 इस टाइप के आपको देखना है, डाल देना है। 04 है तो इसलिए हम लोग डाल दिए। उसके बाद आपको देखना है कि नंबर ऑफ ब्रदर, भाई कितने हैं, बहन कितने हैं, तो अगर 1 है तो 1 डाल दीजिए, अगर 0 है तो 0 दे दीजिए। सिस्टर कितने, तो सिस्टर नहीं है तो 0 डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डाल देना है कि वो कैंडिडेट मेंबर में से कितने नंबर पर आते हैं। जैसे हम लोग का 1 नंबर पे आते हैं तो हम लोग 1 नंबर डालेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंटियल एनुअल इनकम, यानी कि आपके फैमिली में इनकम कितने हैं, तो आपको डालना है 1 लाख टू 150 लाख, इसको मिडिल में आपको। उसके बाद आपका इधर टेलीफोन नंबर है तो दे दीजिए, नहीं तो फ़ोन नंबर इधर साइड में दे दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है मार्क्स का, यानी कि 7 क्लास में आप कितने मार्क्स लाए हैं उसके बारे में आपको डिटेल्स भरना है। तो फर्स्ट क्या है ना, फुल मार्क्स, 7 क्लास का फुल मार्क्स कितना होता है, अगर ये आपको जानना है तो आपके स्कूल के प्रिंसिपल के पास से हम लोग जान सकते हैं और वहाँ भर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि उसमें से आप कितना मार्क्स लाए हैं, कितना मार्क्स से आप पास किए हैं 7 क्लास, वो आपको यहाँ डालना है।
और नेक्स्ट यहाँ हमारा परसेंटेज, वो परसेंटेज आपको वहाँ डाल देना है। उसके बाद आते हैं कि कैंडिडेट की फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसे अपलोड करते हैं। तो क्या करते हैं ना, यहाँ पर आपको एक फ़ोटोग्राफ अपलोड करना होगा जिसका साइज टाइप होना चाहिए जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, जिसका साइज होना चाहिए 50 KB के। और यहाँ आपको सिग्नेचर डाल देना है, सिग्नेचर का टाइप होना चाहिए जेपीजी और जेईपीजी में होना चाहिए, और इसका साइज होना चाहिए 20 KB के। ठीक है, इस हिसाब से इसको आप लोग अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपको इस टाइप का देख सकते हैं, इस टाइप का देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, लिंक 1 पे आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कॉपी कर लेना है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको लिंक 2 पे क्लिक करके आपको पेमेंट करने बोलेगा, तो आपको पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको अगर आप जनरल से हैं तो 250 रुपये लगते हैं, और बाकी कास्ट से हैं तो आपको 125 रुपया लगता है। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आप जैसे ही क्लिक कैसे आप सबमिट कर देंगे, आपका सक्सेसफुल हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आपको DEO ऑफिसर के पास आपको अप्रूव होने के लिए चला जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया है। तो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।